नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज हम जो बर्बरीक हुए उनके बारे में जानेंगे। खाटू श्याम जी के बारे में जानेंगे। खाटू श्याम जी कैसे खाटू श्याम जी बने। तो देखिए, कोई भी वीर योद्धा होता है, उसका युद्ध करने की बड़ी तमन्ना होती है। जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो वह उसमें ज़रूर भाग लेता है। इसी तरह से जो बर्बरीक था, यह भीम का बेटा घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था। बहुत महान योद्धा था। वो केवल 3 ही तीर लेके आया था महाभारत का युद्ध करने के लिए। तो जब वह श्री कृष्ण भगवान से मिलने आया, उनसे अनुमति लेने आया कि मैं भी महाभारत का युद्ध करूँगा, मैं भाग लूँगा, तो श्री कृष्ण भगवान तो उसके बारे में जान गए थे कि वो क्या है। तो उन्होंने पूछा, 3 तीर लिए हो, क्या तुम इससे युद्ध जीत लोगे? तो कहने लगा, क्यों नहीं, तो मुझे कोई आज्ञा दीजिए। जो मैं अपने तीर को लक्ष्य बता दूंगा, उसको ना पूरा करे तो कहिएगा। ये लक्ष्य पूरा करके ही मेरे तीर लौटते हैं और मैं 3 तीर से ही युद्ध जीतूंगा। तो कहता है, अगर ऐसी बात है तो जो यह पीपल का वृक्ष है, इसके एक एक पत्ते को भेद कर दिखाओ। जितने भी इसके पत्ते हैं, वह लक्ष्य भेदन अपने तीर को कहता है कि एक एक पत्ता भेद कर आओ। तो अपने लक्ष्य पर चल दिया, सारे पत्ते वो उसने भेद दिए। केवल एक पत्ता रह गया, जिसको जानबूझ के श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैरों के तले दबा लिया। कि देखते हैं इसके तीर में कितनी ताकत है। दबाकर खड़े हो गए और तीर गया, उसने एक एक पत्ते को भेद दिया, सबको छेद दिया। लेकिन एक जो कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, अब उसको वो पत्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जान गया था कि यहाँ पत्ता है। तीर अब श्री कृष्ण भगवान के पैर के ऊपर आके अड़ गया और लगता था जैसे उनके पैर को छेद देगा। तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज, हे भगवान, इसको पत्ते पे से पैर हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को छेद के उस पत्ते को जरूर छेदेगा, क्योंकि मैंने इससे कह रखा है कि हर पत्ता छेदना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया पत्ते को। तो पत्ता छोड़ दिया तो उसने भेद दिया, भेद के फिर उसके पास चला गया वो तीर। तो इस तरह से उसने कहा कि अब तो मुझे भाग लेने देंगे ना, महाभारत का युद्ध होगा, तो बड़े बड़े योद्धा आएंगे, मैं भी जरा युद्ध करूं, क्योंकि एक हर महान योद्धा का तमन्ना होती है कि मैं बड़े युद्ध में भाग लूं, वीर जो होते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो तुम किसकी ओर से लड़ोगे, किसकी ओर से युद्ध करोगे? तो उसने कहा, देखिए, कौरव हो चाहे पांडव हो, सब मेरे अपने ही हैं, लेकिन जो कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि देवी माता से मैंने ये वादा किया है कि मैं कमज़ोर की तरफ से मैं हमेशा कमज़ोरों का ही साथ दूंगा। अभी जहाँ सुनते होंगे, खाटू श्याम जी के पास जो भी अपनी मुराद लेके जाता है उसको पूरी करते हैं। तो वह कहते हैं कि तुम कमज़ोर की ही ओर से लड़ोगे, युद्ध करोगे, तो ज़रा देखो तो भविष्य में क्या होगा। अगर तुम युद्ध के मैदान में होगे तो क्या होगा। उसे कहते हैं ये भीम वगैरह, भीम तो उसके बाबा थे ना, कि देखो हम ही कमज़ोर हैं, उनके पास तो नारायणी सेना है, सारे नाते रिश्तेदार, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कपिलाचार्य, सब उन्हीं के तरफ हैं, हम तो इस तरह से कमज़ोर हैं। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि इसने कहा है जो कमज़ोर होगा उसकी तरफ से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। तो ये किसकी तरफ से युद्ध करेंगे? तो कहेंगे, देखो आगे भविष्य में मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम क्या करोगे। उसे एक दिव्य दृष्टि देते हैं कि वो युद्ध करेगा तो उस समय क्या होगा। वो देखता है कि इनके पांडव की ओर से युद्ध कर रहा है, कमज़ोर थे पहले ये, लेकिन सारी सेना मर गई पांडव की, सब खत्म हो गए। तब वो आता है इनकी तरफ से, कौरव की तरफ से, सब पांडव खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं बचता। तो फिर वो जब वापस आता है, उस सीन को देख के
तो वो तो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, केवल एक मैं बचा हूँ। तो कहने लगे यही होगा, जिसके तरफ से तुम खड़े होगे उसकी विपरीत सेना को एकदम समाप्त कर दे, उसमें कोई नहीं बचेगा। फिर उसकी तरफ विपक्ष में चले जाओगे, ये कमज़ोर हो गया, अब फिर दूसरी सेना को समाप्त कर दोगे, एकदम कोई नहीं बचेगा। तो यही चाहते हो तुम? तो कहते हैं कि नहीं, मैं ये तो नहीं चाहता। तो वे क्या करते हैं, अपना चक्र उठा लेते हैं उसको समाप्त करने के लिए, कि ये तो दोनों पार्टी को एकदम समाप्त कर देगा। तो जो उसके पिता थे घटोत्कच भी आगे बढ़ते हैं और भीम भी कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, अपने सुदर्शन चक्र को रोक लीजिए, इसके ऊपर मत चलाइए। तो कहते हैं कि भविष्य तुमने देख ही लिया है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो कहते हैं वो कि मेरी एक तमन्ना है कि मुझे पूरा महाभारत का युद्ध देखना है। तो कहने लगे युद्ध देखना है तो तुम्हारा रहना भी बड़ा मुश्किल है, तुम रहोगे तो सब समाप्त हो जाएगा, ना कौरव बचेगा कोई, ना पांडव बचेगा। तो कहते हैं इसके लिए क्या करूँ अब मैं? तो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम अपना मस्तक मुझे स्वयं दे दो। तो वो तीर छोड़ता है अपना, यही कह के, और तीर उसका मस्तक उतार के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। तो श्री कृष्ण भगवान उसको उनके पिता जो थे घटोत्कच, बाबा भीम रोने लगे, कहने लगे कि इसकी तमन्ना थी कि मैं पूरा महाभारत देखूंगा और आपने इसकी तमन्ना एकदम ख़त्म कर दी। तो कहते हैं नहीं, ये युद्ध ये ज़रूर देखेगा, इसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो महाभारत का जयपुर क्षेत्र के एक ऊंचे पहाड़ी के पास उसको, मतलब ऊंचे स्थान पर ऐसा कर जहाँ से पूरा महाभारत दिखाई दे, वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दिया खाटू श्याम जी को, और कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यह मेरे ही रूप में पूजनीय रहेगा, सारी दुनिया इनको खाटू श्याम से नाम से पूजेगी, और उन्हें ले जाके वहाँ स्थापित कर देते हैं। क्योंकि भीम भी कहते हैं और घटोत्कच भी की पुत्र की इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तो कहने लगा इसकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इसका युद्ध करना बहुत खतरनाक होता है, यह किसी को भी नहीं रहने देता, इसलिए इनका ना रहना ही अच्छा है। तो वो क्या हुआ ना कि अब वहाँ से सारे महाभारत को उन्होंने पहाड़ी पर से देखा और खाटू श्याम के नाम से उनके पूजा होने लगी, उनको अपना रूप दे दिया श्री कृष्ण भगवान ने, खाटू श्याम के रूप में वे सब जगह पूजनीय हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी खाटू श्याम जी के बारे में। वे हर कमज़ोर गरीब की सहायता करते हैं, जो भी उनके द्वार पे जाता है अपनी पुकार लेकर ज़रूर पूरा करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।